गुजरात से गांधी जी आए जो देश के लिए अपना सूट खोल दिए, और एक गुजरात से मोदी आया जो देश के लिए 16 लाख का सूट पहन लिया। यही है देश का राजनीति। जय कन्हैया तय कन्हैया, हरा 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 महादेव, जय कन्हैया लाल की, पार्वती पते, हरा हरा महादेव। अब बताइए ये सब नारा जो है, ये सब नारा तो जो है मैं देखता हूँ कि मैंने उस लोग रजिस्टर्ड नारा है भाजपा। सुनिए सुनिए सुनिए, क्या नाम है सर? मेरा नाम है आशीष, मैं करावल नगर विधानसभा सोनी विहार से हूँ। जी सर। क्या कहना चाहते हैं, क्या माहौल है आपकी इस बार? माहौल बदलाव का है। मनोज तिवारी भगाओ, क्षेत्र बचाओ। मनोज तिवारी जी ने जो क्षेत्र का नाश करा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान उनके मौजूदा विधायकों का, मौजूदा सांसद का, शीर्ष नेतृत्व का मनोज तिवारी जी ने, ये समझिए भू माफिया एक तरह से जो होते हैं वो काम करा है क्षेत्र में। लैंटर माफिया, भू माफिया, उसके ये समझिए निगम पार्षद से जो उन्होंने दिए हैं टिकट। हमारे यहाँ है सोनिया बिहार में ब्रजेश सिंह हैं, और भी अदर वो हैं, भू माफिया बन के घूम रहे हैं क्षेत्र में। किसकी सह पर? मनोज तिवारी जी का सिर पे हाथ है। अरे गरीब आदमी 20 गज 25 गज का प्लॉट नहीं बना सकता। क्या भाजपा है ये? यही चीज खत्म करने के लिए सीवर नहीं है क्षेत्र में। बताइए, जहाँ 5 बार के मौजूदा एमएलए हो, मोहन सिंह बिष्ट जैसे, जो कि गढ़ माना जाता है बीजेपी का, वहाँ भी अब बदलाव माना जाएगा। लेकिन मनोज तिवारी जी तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जा रहे हैं तो मात्र 40 दिन के टूर पर आ रहे हैं, उसके बाद तो वो तो जनता बताएगी ना। उनके कहने से क्या है, वो तो ये कह रहे हैं 400 पार, वो तो 405 भी पार कर लो, 600 भी पार कर लो, उनका तो जलवा ही कह रहे हैं अलग। लेकिन काम काज किया है उन्होंने, आने के लिए कह रहे हैं। इस बार उन्हें बिहार भेजना है वापस। वो बॉलीवुड के हीरो हैं, वहीं तक ही सीमित रहे, क्षेत्र में ना है। क्षेत्र में उन्होंने अगर काम कराए, एक कराए, उनकी प्रॉपर्टी देखिए कितनी बड़ी है। इस बार केवल उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, वाइफ के नाम, अपने नाम, यही काम कराए, और क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया उन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटें हैं, 6 के पुराने सांसदों के टिकट काट दिया, मनोज तिवारी जी का नहीं काटा सर। कुछ तो ऐसी खास बात रही होगी। मनोज तिवारी के भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि घमंड तोड़ना है, जो इन्होंने घमंड कर रखा है। उन्हें पता है कि जनता के बीच में उतार के इनको क्या कहते हैं, दिल्ली से बाहर भेजना है। वो दिल्ली के नेता नहीं है, शीर्ष नेतृत्व का भेजा हुआ नेता है। कन्हैया कुमार पे भरोसा जताया इंडिया अलायंस ने, कितना सही है? कन्हैया कुमार एक युवाओं की किरण है, महिलाओं के लिए एक रक्षक है, युवाओं के लिए एक, ये समझिए व्यापार, किसानों के लिए न्याय, ये सब लेके आएंगे। हम आशा ही कर सकते हैं अपने नेता से कि वो अच्छा ही काम करेंगे हमारे लिए आने के बाद। देखिए जो है लगातार भीड़ जो है यहाँ बढ़ती जा रही है, अलग अलग लोग जो है यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करेंगे। कुछ लोग नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। क्या नाम है सर? नाम प्रिंस हुआ। प्रिंस, क्या कहना चाह रहे हैं? आज कन्हैया कुमार जी नामांकन करने जा रहे हैं। कन्हैया कुमार जी नामांकन करके वो अपने जीत को यहाँ पे सुनिश्चित करने जा रहे हैं। 100 में से 100% कन्हैया कुमार दिल्ली NCR से, नॉर्थ ईस्ट से वो जीत रहे हैं चुनाव। अब मनोज तिवारी जी जो यहाँ काम कर रहे हैं उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, मनोज तिवारी का तो बात ही करना मूर्खता है। वो क्या है, वो एक नचनिया गवनिया है, गाना गाते थे, नाचते थे, वो है। वो जमीन पे रह के कभी संघर्ष नहीं किए हैं। वो नाच गा के फेमस हुए और चुनाव में पार्टी टिकट दे दी फेमस चेहरा को, वो चुनाव जीत गए। कन्हैया कुमार क्या है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, JNU से पास आउट हैं, हम लोग के सीनियर हैं। हम लोग चाहते हैं कि एकदम ग्राउंड पर जो व्यक्ति काम करे वो चुनाव जीते। दिल्ली के लोगों से एकदम अपील है कि कृपया करके कन्हैया कुमार को वोट दे और उन्हें भारी मतों से विजय कराएं। 2 बार के सांसद रहे हैं मनोज तिवारी जी, कुछ तो काम किया होगा ना सर? उन सबको हम लोग चिन्हने के लिए भी तैयार नहीं हैं। वो सब नचनिया गवनिया है। बिहार में वैल्यू है नचनिया गवनिया का। अब देश में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नचनिया गवनिया को कहीं वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन पूर्वांचल के लोगों से काफ़ी करीबी नाता है उनका, बताते हैं। अरे पूर्वांचल के हम भी हैं, पूर्वांचल में हमसे कहाँ नाता है? कन्हैया कुमार से नाता नहीं है किन्हीं को, तभी सब यहाँ आए हुए हैं इतना लोग। पूर्वांचल के लोग भी अब उनको नहीं साथ देंगे, सब कन्हैया कुमार को वोट देंगे। कन्हैया कुमार एकदम। सबका टिकट कट गया सर, सबका टिकट कट गया, मनोज तिवारी जी का नहीं कटा, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि भाजपा का दलाल है वो, इसलिए नहीं कटा।
दलाल आदमी जो रहता है ना दोनों तरफ मैनेज करके चलता है, ठीक है। उसको गाने की आदत है इनको, ठीक है, नाचने गाने की आदत है, तो उधरों जाके नाच रहे हैं, उधर भी नाच रहे हैं, इसलिए नहीं कटा है, यही बात समझ लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुद्दे की बात करिए। 2 बार के सांसद रह चुके हैं यहाँ से, तीसरी बार फिर से भाजपा ने उन पे विश्वास जताया है, कुछ तो कारण रहा हो। तो उनको घबराना नहीं चाहिए। 2 बार से अगर आप सांसद हैं तो आपको जनता ऐसे ही वोट देता, तो आप घबरा क्यों रहे हैं? कन्हैया कुमार आ गया, ये आ गया, वो आ गया, आप चुनाव लड़िए, घबराने की क्या जरूरत है? आप 2 साल से सांसद है, जनता आपको खुद चुनेगी, काम किए रहिएगा तब न चुनेगी। पैसा बटाना शुरू हो गया है तिवारी जी की तरफ से, समझे? जाके पूछिए। पूर्वांचल के लोगों से उनका काफी करीबी नाता रहा है, ऐसे बताते हैं। कन्हैया कुमार अमेरिका से आए हैं, ये भी पूर्वांचली हैं, 2009 से दिल्ली हैं, अब वो इधर पैदा लिए हैं दिल्ली में। जब कन्हैया कुमार पर अति JNU का अध्यक्ष था, उस वक्त मनोज तिवारी कहीं स्टेज पर माइक लेके गाना गाते थे, पता कर लीजिएगा, क्या समझे? कन्हैया कुमार उस वक्त दिल्ली के युवा के दिलों में बस गया था, तभी JNU का कोई अध्यक्ष बन जाता है। ये बात पे आप गौर कीजिए। और पूरे दिल्ली वाले कह रहे हैं कि मंदिर की भी बात बहुत दिनों तक हो गई और मस्जिद की भी बात बहुत दिनों तक हो गई है, लेकिन युवा बेरोजगार है, प्रजा को भोजन नहीं मिल रहा है, इसकी बात कब होगी? और इन लोगों की बात करने ही कन्हैया कुमार को यहाँ से सीट दिया गया है। लेकिन मनोज तिवारी जी कह रहे हैं सर कि तमाम ऐसे काम जो होने चाहिए थे इस क्षेत्र में उन्होंने किए हैं। कौन किए हैं? कौन किए हैं? करोड़ों का काम बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी किए हैं, मनोज तिवारी नहीं किए हैं। कौन सा काम? आप 5 काम गिनाइए। आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 5 काम बताइए कन्हैया को, मनोज तिवारी जी का बताइए। आप कह रहे हैं कि जो है सीवर ठीक करवा दिए, सीवर ठीक करवा दिए, स्कूलों की समस्याएं होती थी। अब दिल्ली के जनता को सीवर रोड की जरूरत नहीं है। आप मुद्दे की बात करो, एजुकेशन की बात करो, रोजगार की बात करो। मंदिर मस्जिद पे कितना दिन वोट लीजिएगा जी? मंदिर मस्जिद पे कितना दिन वोट लीजिएगा? मुद्दे की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, कंपनी एस्टेब्लिश्ड कीजिए। 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, 2 लाख नौकरी नहीं दिए हैं। 15 लाख आपके अकाउंट में गया है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए मान के चलिए कि मनोज तिवारी जी भरोसा नहीं है, लेकिन मोदी जी पे तो है। नहीं हाँ बताइए, मैं जो सवाल कह रहा हूँ, मोदी जी पे तो बड़ा भरोसा है, उनकी तो गारंटी चल रही है। क्या चीज की गारंटी चल रही है? पूछिए, मीडिया से है क्या वो सवाल करते हैं मोदी जी से? आप कितना सवाल मोदी जी से आज तक किए हैं? कभी माइक दिए हैं मोदी जी के मुंह तक? आपको पहुंचने देगा अरे मोदी जी विरोध तक? करना सीखिए आप लोग, विरोध करना। पक्ष में हमेशा नहीं बात कीजिए, विरोध कीजिए। विरोध कीजिएगा तो आपका वजूद होगा धरती पे, समझे ना? बिल्कुल। विरोधी बनिए। चलिए तो ठीक है, मैं इसीलिए तो आप लोगों से सुनने आया हूं। आप अभी एक सांसद कुमार को 2 मिनट नहीं लगेगा, माइक सटा दीजिएगा। मोदी जी को सटाइएगा जाके, SP जी उठा के फेंक देगा। वो 16 लाख का सूट पहनते हैं, बोलते हैं हम देश के गरीब नागरिक हैं। अरे तुम्हारे जैसा तो हर एक नागरिक गरीब हो, जो 5 लाख का कलम रखे, 20 लाख का चश्मा पहने, 16 लाख का सूट पहन। एगो गुजरात से गांधी जी आए जो देश के लिए अपना सूट खोल दिए, और एक गुजरात से मोदी आया जो देश के लिए 16 लाख का सूट पहन लिया। यही है देश का राजनीति। तो कहते हैं देश की सेवा करने आए हैं, मौका तो दीजिए। सेवा कीजिए, आधा को धोती पहन के सेवा कीजिए। आधा को धोती पहन के गांधी जी देश को आजाद करा दिए, और आप 16 लाख का सूट पहन के देश को सेवा कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी चल रही है भैया, सुनिए मोदी वाली गारंटी, कौन सी गारंटी? जैसा वाली गारंटी चल रही है क्या? हाँ भैया, आपसे कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। अरे हमने भूखल सुतरा लिया है। गरीब जब भूखा नहीं सोएगा। क्या भैया मजाक कर रहे हैं? एकदम आप उन्हीं के टीम से बैठी। हाँ क्या चीज? क्या बोले? नहीं मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, क्या? गारंटी तो चल रही है ना इस बार? क्या जैसा वाली गारंटी चल रही है कि अपना बेटा को बोलते हैं कि परिवारवाद नहीं होगा, जैसा उनका नाना है, बेटा नहीं है अमित शाह का जैसा, उसको BCCI का अध्यक्ष बना दिए। सुनिए तो, अरे भैया सुनिए, अरे इधर आइए तो, इधर आइए। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कहाँ से, पूर्वांचल के रहने वाले? बिहार। बिल्कुल, बिहार के बेगूसराय से रहने वाले। पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इस बार जो है, इस बार इंडिया गठबंधन जीत रही है। मनोज तिवारी जी जो हाल किए हैं ना इस क्षेत्र का, उस क्षेत्र की जनता उनसे त्रस्त है, और इस बार इंडिया गठबंधन का झंडा बुलंद होगा। जय कन्हैया, तय कन्हैया, हरा 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 महादेव, जय कन्हैया लाल की, पार्वती पते, हरा हरा महादेव। बताइए ये सब
सब नारा जो है, ये सब नारा तो जो है मैं देखता हूँ कि मैंने उस लोग रजिस्टर्ड नारा है भाजपा। सुनिए उनका जो है ना, उनके जो राम है वो चुनावी राम है, हमारे घर घर के राम है। हमारी दादी अभी भी रामायण पढ़ती है, सुबह 6 बजे उठ के हम लोग अभी चंदन करते हैं। हम लोग जो है ना राम भक्त हिंदू हैं और हम लोग सनातनी हैं। हम लोग इसको धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ते। कह दें काम करे वो अब भुनाएंगे आप। ये सुनिए नहीं काम सुनिए ना, इतना काम कर दिए हैं ना, इतना काम कर दिए हैं कि 5 केजी अनाज पे 80 करोड़ जनता को रखे हुए हैं। इस दिल्ली में जब आप घूमिएगा ना नॉर्थ ईस्ट में, नाले की क्या हालत है आप जाकर के देख लीजिए। अरे मेरी बात सुनिए, तो फ्रीलांसर आप हैं, तो आप तो अडानी जी के चैनल से नहीं ना है, तो आप जनता की बात कीजिएगा। मुद्दे नहीं आया हूँ, बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग युवा साथी हैं, आप लोग युवा साथी हैं, आप लोगों के लिए कितना कुछ काम हुआ यहाँ पे। आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं बहुत ना? कम हुआ इतना काम हुआ है, बहुत कम हुआ है। इतना कम हुआ है ना कि अपना जो है 5 साल के लिए विधायक जी पेंशन लेंगे, अग्निवीर में 4 साल में रिटायर कर देंगे। मनोज तिवारी ने बच्चा ये बताइए, मनोज तिवारी तो कोई नेता है? अरे कोई वो आदमी है? ऐसे ही 2 बार बन गए सांसद, बन गए, ईवीएम से बन गए। सुनिए ना, सुनिए अगर बात करते मनोज तिवारी, अगर मुद्दा की बात करते तो नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली जनता नहीं कहती कि मंदिर की भी बात हो गई है बहुत दिनों तक और मस्जिद की भी बात हो गई है। अब बेरोजगार युवा बेरोजगार हैं, उनके निवालों की बात। कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? कन्हैया कुमार एकदम भारी पड़ रहा है इंडिया नेता पे, इस बार अभिनेता पे ओरिजिनल जो नेता है और बेटा भारी पड़ने वाला है। हरा 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 महादेव। इस बार कौन भारी पड़ने वाला है? आप गए थे मनोज तिवारी के नॉमिनेशन में? गए थे? बोलिए ना। आप लोग गए थे? नहीं, हम लोग क्यों जाएंगे? गए थे? आप भी नहीं गए। जोश देखिए, जोश। चलिए अपना, चलिए तो ये जो है कन्हैया कुमार के सिपाही, इंडिया गठबंधन के सिपाही लगातार जो है डटे हुए हैं। इस बात को कह रहे हैं कि इस बार जो है मनोज तिवारी जी को जो है इस बार जवाब देने का काम करेंगे। लेकिन साफ तौर पे देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि जब जो है यहाँ से वोट देने का मौका मिलेगा तो तमाम जो लोग हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस दिन का, जो है इनको वोट देने का मौका मिलेगा और ख़ास तौर पे जो है मत दे करके बताएंगे कि जो है किसके खिलाफ में जो है यहाँ से वोट हुआ है। अगर जो है सांसद जो रहे हैं यहाँ के मनोज तिवारी साहब, अगर उन्होंने कुछ काम ऐसा किया होगा तो यकीनन यहाँ से जो है हो सकता है उनके पक्ष में वोट जाए। लेकिन अगर जनता यहाँ से निराश होती है तो हो सकता है कि उनके खिलाफ में भी जाए। हालांकि देखने वाली दिलचस्प बात ये होने वाली है कि इस बार मनोज तिवारी भी जो है हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। क्या हैट्रिक लगा पाएंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते हैं डी न्यूज़। धन्यवाद।